10th फिजिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर के बारे में और रूल्स पढ़े थे, उसके इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट की थी। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर और यहाँ इसके रूल्स और इसकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और आज हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कल किया था हमने कॉनकेव मिरर का यूज़ किया था। तो आज पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर को शेप और साइज से देखें तो इस टाइप का मिलेगा हमें। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम बोलेंगे दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। दिस इज अ स्पेयर। स्पेयर में होता है तो आपको पता है दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर and the distance between pole and center of curvature is radius of curvature. And the distance between pole and F, that is focal length. ठीक है, तो दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि देखिए इस साइड से पॉलिश होती है, ये साइड आपकी विदाउट पॉलिश होती है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, इस साइड में प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से हम इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। तो क्लियर है ये चीज़, कंसेप्ट क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होते हैं, देखिए इस साइड होंगे, राइट हैंड साइड। और कॉनकेव मिरर में आपने देखा होगा दीज आर थिंग्स दिस साइड, दिस इज कॉनकेव, सॉरी हाँ कॉनकेव मिरर। P, F and C. तो हेयर इज लेफ्ट हैंड साइड एंड हेयर इज राइट हैंड साइड। ठीक है, दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए अब इसके हम रूल्स पढ़ लेते हैं कि 4 रूल्स क्या हैं जिससे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं रूल्स। तो हेयर इज कॉन्वेक्स मिरर, this is principal axis, this is pole, this is focus and this is center of curvature। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, रूल्स फॉर इमेज। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो क्या है फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल है इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड होकर ऐसे चली जाएगी और लगेगा ये कि आप ये कहाँ से आ रही है, दिस इज फोकस। तो दिस इज फर्स्ट रूल्स, इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से देखो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी क्योंकि इधर तो पॉलिश है। तो कैसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि दिस रे इज कम फ्रॉम दिस फोकस। तो दैट इज फर्स्ट। सेकेंड देखिए,
this is P, this is F, this is C. If array, देखिए कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है, फोकस की तरफ आ रही है, ये फोकस मान लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए। तो देखिए रे ऐसे आई है, कैसे जाएगी, रिफ्लेक्टेड होने के बाद इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट रूल्स क्या था इसका, सेकंड कन्वर्ज है। इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसे लगेगी जैसे फोकस से आ रही हो, और अगर कोई रे फोकस की तरफ आ रही हो तो ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। दिस इज सेकंड। एंड द थर्ड इज that is P, that is F, that is C. If are a सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कैसे जाती है, सेम पाथ, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगी ऐसे ही वापस जाएगी, तो दैट इज थर्ड रूल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। एंड द लास्ट इज फोर्थ, that is P, that is F, that is C. देखिए अगर कोई रे पोल से आपको आती है, ठीक है, सपोज करो थीटा एंगल से, तो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये थीटा ही एंगल से वापस आ जाएगी। तो दिस इज द फोर्थ, ठीक है। तो हियर आर फोर्थ, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4, ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं, इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमें दिखाई देगी फोकस से आ रही है। एंड इफ आर ए ऐसे लगेगी जैसे फोकस पर आ रही हो, तो हमें कैसे लगेगी कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। एंड द लास्ट इज, अगर किस पोल पर किसी एंगल से आएगी तो जितने एंगल से पोल पर आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। दैट इज हियर आर 4 रूल्स एंड दीज आर सेम रूल्स एज कॉनकेव मिरर। जैसे कॉनकेव में थे ऐसे ही हैं, बस उधर क्या होता है कि वो रियल बनाता है, ये देखिए वर्चुअल केसेज हैं मोस्टली, ठीक है। तो वर्चुअल केसेज को हमें डॉट 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 करके बनाना है, ठीक है। रियल केसेस कंप्लीट लाइन होगी, ठीक है। तो ये रूल्स थे। अब इमेज पढ़ लेते हैं, इसकी इमेज कैसे बनती है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कॉनकेव मिरर में आपने पढ़े थे 6 केसेस थे हमारे पास, ठीक है। 6 केसेस में तो आपने पढ़ा था कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इट्स इमेज बिटवीन, कहाँ बनी थी बताइए, C एंड F, रियल बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी, स्मॉल बनी थी। सेकंड केस था इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इट्स इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन C एंड F, ठीक है, C एंड F के बीच में, तो आपने देखा क्या कि इमेज लार्ज बनी थी, रियल बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी थी। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट F यानी फोकस, तो इमेज कहाँ पर बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी, रियल बनी थी, हाईली मैग्नीफाइड बनी थी और इन्फिनिटी पर बनी थी। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन P एंड F यानी पोल और फोकस के बीच में, तो कहाँ पर इमेज बनती थी, वर्चुअल केस बनता था, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और इफ द रे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो दे विल मीट एट फोकस। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपने पढ़ा है कि इसमें F और C राइट हैंड साइड होते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ केस बन ही नहीं सकते हैं। भाई ये P है, ये F है, ये C है, तो पहले हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन थे, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट को बस केवल मिरर के बिहाइंड रखना है, मिरर के पीछे रखना है, क्योंकि पॉलिसिस साइड है।
तो देखिए इमेज का केवल एक ही केस पढ़ते हैं यहाँ पहले हम फर्स्ट, कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस हेयर। तो फर्स्ट सिंपल है कि ये वाला तो लॉ सभी में लगना है कि इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये वाला रूल्स तो सभी में आएगा। इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर, तो ये ऐसे बैक हो जाएगी और लगेगा कहाँ से कि ये कहाँ से आ रही है, तो ये फोकस से आ रही है। क्लियर हो गया। ठीक है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाइए कि एफ आर ए कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कैसा लगेगा कि कहाँ से आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसी आई है उसी रास्ते पर देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगी हमारी इमेज, ये होगी इस टाइप की, दिस इज। और चाहो तो आप एक और लाइन ले सकते हैं, देखिए पोल पर ले जाइए, पोल से ऐसे वापस लेकर आएंगे और इसको अगर ऐसे मीट कर देंगे तो देखिए ये भी यहीं से होकर जाएगी। तो इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है बिटवीन P एंड F, ठीक है। कहाँ पर बनी है, पोल और फोकस के बीच में कहीं बनी है। कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, स्मॉल बनी है, वर्चुअल बनी है, ठीक है, इरेक्ट बनी है, स्मॉल बनी है और वर्चुअल बनी है। आ रहा है समझ में। तो ये इमेज यहाँ बन गई हमारी। इसका एक ही केस है, देखो यहाँ रखा है और तो कोई हमारे पास है नहीं, कहीं भी रख लीजिए तो इमेज यहीं बनेगी। एक और केस पढ़ लेते हैं इसमें कि इफ आर ए कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, इफ आर ए कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से रे आ रही हैं, ठीक है। कैसा लगेगा, कहाँ से आ गई, ऐसे गई तो ये लगेगा कि फोकस से आ रही हैं, ठीक है। इन्फिनिटी से रे कहाँ पर मीट करेंगी, फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज एट एफ, ठीक है। तो ये दो केस होते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। मोस्टली केस यही आता है आपका, ये कम आता है, इन्फिनिटी से रे आएंगी तो आप वैसे समझ जाइए इफ द रे कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी तो कहाँ मीट करेंगी, फोकस पर मीट कर देंगी। तो ये थे हमारे दो केस कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसमें साइन कन्वेंशन की, ठीक है, थोड़ा सा। तो साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक टर्म्स पढ़ते हैं यहाँ पर कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका, मिरर फॉर्मूलाज, ठीक है। अभी 10th में तो देखिए केवल हमें फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला गिवन मिला है। बाकी जब आप 12th में आओगे या 12th में पढ़ोगे तो आपको ये भी पता, हम ड्राइव भी करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। अरे सर में तो अभी तो हम केवल यही पढ़ सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला है क्या। बाकी अगर आप जैसे 12th में जाएंगे तो आपको ये भी ड्राइव करने को मिल जाएगा कि फॉर्मूला आया कैसे है, रियल इमेज से कैसे आया, वर्चुअल इमेज के लिए कैसे आया है। तो मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है मिरर फॉर्मूला, होता है 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/b, ठीक है। यही फॉर्मूला मिलेगा चाहे तो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स, चाहे तो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए यही फॉर्मूला है 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/b। अब ये एफ यू बी क्या होता है, एफ तो चलो आपने पढ़ा है कि एफ होती है फोकल लेंथ, एफ होती है फोकल लेंथ, एफ होती है फोकल लेंथ। यू क्या होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड वी क्या होती है इमेज डिस्टेंस। ये जो सब
एफ, यू और वी हैं। सबसे पहली बात तो ये विद साइन रखनी है, क्योंकि ये नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। विद साइन रखनी है, और इन्हें कहाँ से रखते हैं, हम इन्हें पोल से रखते हैं हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल all distance measured from pole, ठीक है। एक तो सब पोल से मेजर की जाती हैं, एंड यूज विद साइन, ठीक है। एक इनको सभी को साइन के साथ यूज करना है हमें, ठीक है। एक तो कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। दूसरा क्या है कि इनको हमें विद साइन यूज करना है। विद साइन यानी कहां पर एफ नेगेटिव है, कहां पर पॉजिटिव है, कहां पर यू नेगेटिव होगा, यू पॉजिटिव होगा, जो भी हो, ठीक है। और जहां पर वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव होगा, तो इस तरह से हमें रखना है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा साइन कन्वेंशन कि यू को कैसे नेगेटिव लेना है, वी को कैसे नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, एफ को कैसे नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आर और एफ का क्या रिलेशन है, वो कब नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। तो ये चीज़ आप मिरर फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कि साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं हम इसमें। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखिए पहले ले लीजिए कॉनकेव मिरर, ये आपको पता है क्या है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए रे ऐसे आती हैं, तो रे की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव साइन लेते हैं और रे के अपोजिट हम नेगेटिव साइन लेते हैं। एक तो साइन कन्वेंशन ऐसा समझा जाता है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आ रहा है समझ में भाई। इसके डायरेक्शन में चलेंगे तो हम देखेंगे कि इसके डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव। एक तो ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि पोल से आप चाहिए, पोल से अगर राइट साइड चलेंगे, राइट साइड तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव, ठीक है। आपके पास दोनों हैं, इन रे से समझ लीजिए या फिर पोल से समझ लीजिए। देखिए पोल से हम इधर जाएंगे, पोल से जो भी चीज़ इधर मिलेंगी यानी राइट हैंड साइड मिलेंगी वो सब पॉजिटिव, और इससे लेफ्ट हैंड साइड जो मिलेंगी वो सब नेगेटिव होंगी। तो देखिए अगर इस केस में चलते हैं तो ये क्या चीज़ होती थी, हमारी फोकल लेंथ होती थी। तो फोकल लेंथ यहाँ देखोगे, देखो नेगेटिव है, क्योंकि ये देखिए पोल से इस साइड है, दिस साइड, तो दिस इज नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आरएसएन में रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी देखिए आपका नेगेटिव ही है। और देखिए आप हमेशा इसमें ऑब्जेक्ट इधर ही रखते हैं भाई, इसी साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा। आप जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा ए बी, तो आप समझ रहे हो कि ये डिस्टेंस क्या है, ये यू है, ठीक है। अब यू देखिए पोल से इधर है तो यू भी आपको नेगेटिव, और वैसे भी याद रखिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव ही होती है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। दोनों में यू नेगेटिव ही आएगा। बी की बात करनी है। अब बी देखते हैं, देखिए बी इधर भी बनती है और बी इधर भी आता है, बी इधर भी आता है, बी इधर भी होता है। तो अगर बी इस साइड है, ठीक है, जैसे सपोज करो आपने ये इमेज बनाई तो ये यहाँ बनेगी इमेज इसकी। तो अगर बी यहाँ से दिस साइड है बी, तो वी भी आपकी नेगेटिव, और बी अगर यहाँ से दिस साइड हो जाएगी तो वी आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज? दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब पी से हम इधर चलेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ ही रखेंगे, तो ये आपका यू हो जाएगा। तो यू आपको पता है, देखिए पी से इस साइड है तो नेगेटिव हो गया। इमेज आपको पता है, देखिए इधर बनती थी, एफ भी इधर है इसमें, तो एफ इधर है तो इसका मतलब एफ अब पॉजिटिव हो गया।
आर भी इधर है, ठीक है। अब देखिए इमेज भी इधर बनती है, तो इमेज को भी हम पॉजिटिव यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन, दिस इज द इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? तो साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, क्योंकि हम जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे विद साइन के ही करने हैं हमें। यू वी जो भी फाइंड करेंगे तो वो विद साइन ही आएंगे जब हम साइन के साथ यूज करेंगे। एक और टर्म्स पढ़ लेते हैं इसमें, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या पढ़ते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है। लीनियर मैग्निफिकेशन होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो वो उसकी इमेज को कितना स्मॉल या कितना लार्ज बना सकता है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। आ रहा है समझ में? इमेज को स्मॉल और लार्ज बनाने की जो एबिलिटी उसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन of a mirror to small or magnified image of an object is related it, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या करता है कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को वो कितना स्मॉल या कितना मैग्नीफाइड कर सकता है। क्या किससे रिलेट करते हैं? हम इसे स्मॉल एम से रिलेट करते हैं, ठीक है। स्मॉल एम से रिलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई क्या होता है? एच आई होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एच आई होता है हाइट ऑफ इमेज और एच ओ होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अच्छा जी। एम के जो साइन है वो एच आई और एच ओ पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। साइन ऑफ एम, साइन ऑफ एम इज डिपेंड एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। एच आई अपॉन एच ओ पर ही डिपेंड करता है। एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो याद रखना एच ओ तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो साइन एच आई के साथ चेंज होना है। तो एच आई कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होती है, ऐसे समझ लेते हैं हम। तो देखिए दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर ये है हाइट ऑफ इमेज तो हम इसको लेते हैं पॉजिटिव, और अगर ये इन्वर्टेड डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड है, तो इस एच आई है ये भी, तो इसको लेते हैं हम नेगेटिव। बहुत सिंपल याद रखना है कि अगर इन्वर्टेड है तो नेगेटिव और इरेक्ट है तो पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो हमें समझ में आ रहा है कि इरेक्ट कब बनती है? जब वर्चुअल केस हो, तो वर्चुअल केस में एम पॉजिटिव होगा, रियल केस में एम नेगेटिव होगा, ठीक है। आप कैसे भी समझ सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट बता दिए मैंने आपको कि एम पॉजिटिव होगा कब? वर्चुअल केस में, और एम नेगेटिव होगा रियल केस में।
ठीक है, तो m के साइन आपको समझ में आ गए। अच्छा, इसी में हम इसका जो पूरा फॉर्मूला है वो है m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U, और ये माइनस रखना है हमें, ठीक है। तो इसको माइनस V अपॉन यू भी लिखते हैं, यानी m इज इक्वल टू माइनस V अपॉन यू। लेकिन फिर भी याद रखें कि m के जो साइन है वो HI अपॉन HO पर डिपेंड करेंगे, ना कि V अपॉन यू पर, क्योंकि u तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। v को हमें देखना पड़ेगा b कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो आ गया समझ में। तो m का फॉर्मूला हो गया HI अपॉन HO या इक्वल टू माइनस b अपॉन यू, माइनस साइन और v और u क्या पता है आपको, ये है इमेज डिस्टेंस और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऐसे लेना है हमें। फिर दोबारा समझ लीजिए, m के साइन इज डिपेंड ऑन HI अपॉन HO और m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ये भी हमें विद साइन यूज करने हैं। ठीक है, m कब पॉजिटिव होगा यानी कब वर्चुअल, तो वर्चुअल केस में m पॉजिटिव होता है और रियल केस में m नेगेटिव होगा। क्लियर है। वर्चुअल केस कौन सा होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी तो वो इन्वर्टेड होगा, दैट इज नेगेटिव केस। तो ये था आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था आपका मिरर के बारे में, मिरर में कैसे इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है, रूल्स क्या हैं, मिरर फॉर्मूला क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है। ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करते हैं। अब बस इसमें आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चंस करा देंगे हम, ताकि आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसी टर्म्स के साथ ही, मिरर फॉर्मूले और मिरर के इस क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। ऑल द बेस्ट।